अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो आपकी किस्मत बदल सकती है, आपकी बीमारी को ठीक कर सकती है और आपके सपनों को हकीकत बना सकती है, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के सफल क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं, फिर भी खाली हाथ क्यों रह जाते हैं? असल में फर्क दिमाग का नहीं, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड का होता है। आज की ये ऑडियो बुक आपको सिखाएगी अवचेतन मन क्या है, ये कैसे काम करता है और आप इसे अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेडफोन लगाइए, आंखें बंद कीजिए और इस यात्रा पर चलिए अपने ही मन की गहराइयों में। चैप्टर 1 अवचेतन मन क्या है? आपके भीतर छुपी अदृश्य शक्ति। क्या आपने कभी गौर किया है, आप बिना सोचे सांस ले रहे हैं, आपका दिल बिना रुके धड़क रहा है, आप सोते हुए भी जिंदा हैं। क्या ये सब आप कॉन्शियसली कर रहे हैं? नहीं, ये सब कर रहा है आपका अवचेतन मन। अवचेतन मन वो शक्ति है जो ना दिखाई देती है, ना सुनाई देती है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी को चला रही होती है। चेतन मन और अवचेतन मन का फर्क। चेतन मन कहता है मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन अवचेतन मन कहता है तुम इसके लायक नहीं हो। और जीत हमेशा अवचेतन मन की होती है, क्योंकि चेतन मन सोचता है, अवचेतन मन मान लेता है। बीज का उदाहरण। मान लीजिए आप जमीन में बीज डालते हैं। गेहूं का बीज गेहूं, कांटों का बीज कांटे। जमीन कभी सवाल नहीं करती। ठीक उसी तरह आपका अवचेतन मन भी सवाल नहीं करता। जो विचार आप उसमें डालते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाता है। आप रोज अपने मन में कौन से बीज बो रहे हैं? डर के या विश्वास के, कमी के या समृद्धि के? क्योंकि आपका भविष्य इन्हीं बीजों से उग रहा है। कि इस चैप्टर की सबसे बड़ी सच्चाई, आपकी जिंदगी बाहर से नहीं अंदर से बदलती है, और अंदर का दरवाजा अवचेतन मन खोलता है। चैप्टर 2 अवचेतन मन कैसे काम करता है, एक अदृश्य मशीन। अब सवाल यह है, अगर अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है तो यह काम कैसे करता है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है। जो कुछ भी आप बार बार सोचते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार महसूस करते हैं, वो सब इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। बचपन की प्रोग्रामिंग। क्या आपको पता है आपके ज्यादातर विश्वास 7 साल की उम्र से पहले बन जाते हैं? जब किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, पैसा बुरा होता है, हम गरीब लोग हैं, आपके अवचेतन मन ने उसे सत्य मान लिया। ब्रेन, अवचेतन मन का नियम। अवचेतन मन का एक ही नियम है, जो भावना के साथ दोहराया जाए वही सच बन जाता है। इसलिए डर के साथ सोचा गया विचार डर बनता है, विश्वास के साथ सोचा गया विचार शक्ति बनता है। नींद से पहले का रहस्य। सोने से पहले आपका चेतन मन कमजोर होता है और अवचेतन मन खुला होता है। इसलिए अगर आप सोते समय सोचते हैं मेरी जिंदगी बेकार है, तो अवचेतन मन कहता है ठीक है, जैसा तुम चाहो। गहरा सवाल, आज से अब तक आपने अपने मन को क्या सिखाया है? क्या वो शिक्षा आपको ऊपर ले जा रही है या नीचे? कि इस चैप्टर की सीख, आपका अवचेतन मन वही करता है जो आपने उसे सिखाया है। अच्छी खबर यह है, आप इसे फिर से सिखा सकते हैं। चैप्टर 3 विश्वास की शक्ति, चाबी जो सब कुछ खोल देती है। अब सबसे जरूरी सवाल, कौन सी चीज अवचेतन मन को सबसे तेजी से बदलती है? उत्तर है विश्वास। फायर, विश्वास क्या नहीं है? विश्वास सिर्फ सोचना नहीं है, विश्वास सिर्फ बोलना नहीं है, विश्वास है अंदर से मान लेना। मैग्नेट, चुंबक का उदाहरण। आपने चुंबक देखा है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन लोहा खिंच जाता है। ठीक वैसे ही विश्वास दिखाई नहीं देता, लेकिन परिस्थितियां बदल जाती हैं। बुक स्टोरी, सच्ची घटना। एक व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन उसने रोज एक ही वाक्य बोला, मेरे भीतर जीवन की शक्ति काम कर रही है। धीरे धीरे उसका शरीर प्रतिक्रिया देने लगा। बैंग, डॉक्टर हैरान रह गए। क्या बदला? विश्वास। क्या आप सच में मानते हैं कि आप बदल सकते हैं, या सिर्फ सुनना अच्छा लगता है? याद रखिए,
अवचेतन मन नाटक नहीं समझता, वो सिर्फ सच्चा विश्वास समझता है। की चैप्टर का सार। जहां विश्वास जाता है वह शक्ति बहने लगती है। चैप्टर 4, प्रार्थना का वैज्ञानिक रहस्य, कैसे अवचेतन मन से बात करें। अधिकतर लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सही तरीके से प्रार्थना करना जानते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोगों की प्रार्थना पूरी हो जाती है और कुछ लोग सालों से मांगते रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि प्रार्थना भगवान से नहीं, अवचेतन मन से होती है। प्रार्थना का गलत तरीका। जब आप कहते हैं, हे भगवान मेरी समस्या खत्म कर दो, तो उसके पीछे भावना होती है डर, कमी और बेचैनी, और अवचेतन मन डर की भाषा समझता है। सही प्रार्थना क्या है? सही प्रार्थना का अर्थ है उस चीज को पहले ही पा लेना, उसे महसूस करना, धन्यवाद देना। उदाहरण, मैं बीमार हूं, ठीक कर दो। मेरा शरीर हर दिन स्वस्थ हो रहा है, धन्यवाद। अवचेतन मन का नियम। जो बात आप वर्तमान काल में भावना के साथ कहते हैं, अवचेतन मन उसे सत्य मान लेता है। एक छोटी कहानी। एक महिला आर्थिक संकट में थी, हर दिन रोती हुई प्रार्थना करती, मेरे पास पैसे नहीं हैं। स्थिति और बिगड़ती गई। फिर उसने वाक्य बदला, मेरे जीवन में समृद्धि बह रही है। धीरे धीरे अवसर आने लगे, नौकरी, सहायता, समाधान। क्या बदला? शब्द नहीं, भावना। रुक कर सोचिए, आप किस भावना से प्रार्थना करते हैं? डर से या विश्वास से? चैप्टर 4 की सीख। प्रार्थना मांगना नहीं है, प्रार्थना मान लेना है। चैप्टर 5, कल्पना की अलौकिक शक्ति, जो दिखेगा वही मिलेगा। आपका अवचेतन मन एक अद्भुत बात नहीं जानता, कल्पना और हकीकत का फर्क। जो आप स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं, वो उसे सच लगता है। दिमाग एक स्क्रीन है। मान लीजिए आपका दिमाग एक सिनेमा स्क्रीन है। जो फिल्म आप बार बार चलाते हैं, वही आपकी जिंदगी बन जाती है। डर की फिल्म, डर भरी जिंदगी। सफलता की फिल्म, सफल जीवन। आकर्षण का रहस्य। कल्पना सिर्फ देखना नहीं है, कल्पना महसूस करना है। अगर आप खुद को आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, सफल महसूस करते हैं, शांत महसूस करते हैं, तो अवचेतन मन उसी दिशा में काम शुरू कर देता है। सच्ची घटना। एक खिलाड़ी हर रात खुद को जीतते हुए देखता था। मैदान में जाने से पहले ही उसका अवचेतन मन जीत को स्वीकार कर चुका था। परिणाम? वो जीत गया। छोटी कल्पना तकनीक। आंखें बंद कीजिए, खुद को उस जीवन में देखिए जो आप चाहते हैं। महसूस कीजिए खुशी, शांति, संतोष। आत्म प्रश्न। आप रोज किस तरह की कल्पना करते हैं? डर की या उम्मीद की? चैप्टर 5 का सार। जो आप मन में देख सकते हैं, उसे जीवन में पा सकते हैं। चैप्टर 6, नकारात्मक सोच से पूर्ण मुक्ति, सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी। सच ये है, आपकी जिंदगी की 90% समस्याएं बाहर से नहीं, अंदर से आती हैं। नकारात्मक सोच का जाल। डर, गुस्सा, ईर्ष्या, अपराध बोध, ये सब अवचेतन मन को जहर की तरह कमजोर करते हैं। सबसे बड़ी गलती, लोग नकारात्मक सोच से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नियम याद रखिए, जिसका विरोध करते हैं वही बढ़ता है। सही तरीका, नकारात्मक सोच को हटाना नहीं है, बदलना है। उदाहरण, मैं असफल हूं, मैं सीख रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे लिए रास्ते खुल रहे हैं। अवचेतन मन का सरल नियम, जो विचार आप स्वीकार करते हैं वही आपकी पहचान बन जाता है। छोटी कहानी। एक आदमी हर दिन कहता, मैं अनलकी हूं, और हर दिन कुछ ना कुछ गलत होता। जब उसने कहना शुरू किया, मेरे साथ सही हो रहा है, धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। संयोग नहीं, प्रोग्रामिंग। ईमानदार सवाल, आपकी सबसे आम नकारात्मक सोच क्या है? क्या आप उसे आज बदलने को तैयार हैं? चैप्टर 6 की अंतिम सीख, आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को बदलने की शक्ति हैं। चैप्टर 7, स्वास्थ्य और अवचेतन मन। शरीर मन की भाषा समझता है।
जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने शरीर को महसूस कीजिए। आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है। आपका शरीर आपका संदेश वाहक है। जो कुछ भी आप मन में लंबे समय तक सोचते हैं, वही शरीर पर दिखाई देने लगता है। बीमारी कहां से शुरू होती है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, बीमारी पहले मन में आती है, फिर शरीर में दिखाई देती है। लगातार तनाव, लगातार डर, लगातार चिंता, ये सब अवचेतन मन को आदेश देते हैं, बीमार रहो। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम कहते हैं, मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है, मुझे तो ये बीमारी है ही, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। और अवचेतन मन कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो। सही हीलिंग लैंग्वेज। अब शब्द बदलते हैं। मेरा शरीर बुद्धिमान है, हर कोशिका स्वस्थ हो रही है, जीवन की शक्ति मुझ में बह रही है। धीरे धीरे शरीर प्रतिक्रिया देने लगता है। एक सच्ची घटना। एक व्यक्ति को सालों से दर्द था। डॉक्टरों की दवाइयां भी काम नहीं कर रही थीं। उसने हर रात सोने से पहले सिर्फ एक वाक्य बोला, मेरा शरीर खुद को ठीक करना जानता है। कुछ हफ्तों बाद दर्द कम होने लगा। ये चमत्कार नहीं था, ये अवचेतन मन की शक्ति थी। क्या आप अपने शरीर पर विश्वास करते हैं या सिर्फ डरते रहते हैं? चैप्टर 8 की सीख। शरीर आदेश मानता है, आदेश मन देता है। चैप्टर 9। धन, सफलता और अवचेतन मन। असली गरीबी कहां है? सच सुनना थोड़ा कड़वा हो सकता है। गरीबी पैसों की नहीं होती, गरीबी सोच की होती है। अगर आपके मन में यह बिलीफ बैठा है कि पैसा मेरे लिए नहीं है, तो पैसा आएगा ही नहीं। धन का अवचेतन नियम। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप उतना ही कमा सकते हैं जितना आप खुद को योग्य मानते हैं। अगर अंदर से गिल्ट है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, तो अवचेतन मन धन को दूर रखेगा। गलत प्रोग्रामिंग। पैसा बुरा है, मेरे नसीब में नहीं, मेरे पास कभी नहीं टिकता। ये सब धन के खिलाफ आदेश है। नई धन प्रोग्रामिंग। अब नए वाक्य। मैं समृद्धि के योग्य हूं, पैसा मेरे जीवन में आसानी से आता है, धन मेरे लिए अच्छा काम करता है। धीरे धीरे अवसर दिखने लगते हैं। छोटी कहानी। एक व्यक्ति हमेशा मेहनत करता था, लेकिन पैसा नहीं टिकता था। जब उसने अपनी सोच बदली, खुद को वैल्यू देना शुरू किया, तो इनकम के रास्ते खुलने लगे। बाहर कुछ नहीं बदला था, अंदर सब बदल गया था। सच्चा सवाल, पैसा आपके लिए क्या है? डर या आजादी? चैप्टर 8 का सार। आपका बैंक बैलेंस आपके अवचेतन विश्वासों का रिफ्लेक्शन है। चैप्टर 9। आदतें और अवचेतन मन। आपकी जिंदगी का ऑटो पायलट। क्या आपने कभी सोचा है, आप रोज वही गलतियां क्यों दोहराते हैं, वही हैबिट्स क्यों रहती हैं? क्योंकि आदतें अवचेतन मन में रहती हैं। आदत कैसे बनती है? सोच, भावना, क्रिया, आदत। जब कोई काम बार बार किया जाता है, तो अवचेतन मन कहता है, अब इसे मैं संभाल लूंगा, और वही ऑटो पायलट बन जाता है। लोग क्या कहते हैं? मेरी आदत ही ऐसी है, मैं बदल नहीं सकता। यह सच नहीं है। सच क्या है? कोई भी आदत बदली जा सकती है, अगर अवचेतन मन को नई प्रोग्रामिंग दी जाए। आदत बदलने का नियम। नई आदत इज इक्वल टू पुरानी आदत को हटाना नहीं, नई आदत को मजबूत करना। जैसे डर हटाना नहीं, साहस डालना। आलस हटाना नहीं, एक्शन डालना। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आलसी हूं, तो बदल कर कहे, मैं रोज थोड़ा बेहतर बन रहा हूं। छोटे एक्शंस धीरे धीरे नई पहचान बना देते हैं। कौन सी आदत आपकी जिंदगी रोक रही है? क्या आप आज से नई आदत की शुरुआत करेंगे? चैप्टर 9 की अंतिम सीख। आपकी आदतें आपकी किस्मत बनाती हैं, और आदतें अवचेतन मन से बनती हैं। आपका अवचेतन मन आपका नौकर नहीं, आपका सबसे अच्छा मित्र है। जो आप उसे देंगे, वो वही लौटाएगा। आज से एक निर्णय लीजिए, खुद पर विश्वास करने का। अगर ये ऑडियो बुक आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सुन रहे थे माइंडफुल ऑडियो बुक। याद रखिए, आपके अवचेतन मन में असीम शक्ति है, बस उसे सही दिशा दीजिए।